ध्यान दें, इकोनॉमिक्स में आज का टॉपिक तुम लोग भी त्रिपुरारी थोड़ा ध्यान दे देना, उसके बाद वो करना। मार्केटिंग, इसको बाजार विपणन कहते हैं। ये चैप्टर बिजनेस स्टडी में भी था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषा हो जाता है। बिजनेस स्टडी जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, वही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसमें इसका परिभाषा दिया जाता है कि जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, वह बाजार कहलाता है, वह मार्केटिंग है। अर्थशास्त्र सामान्य अर्थ में इसको तो बाजार मानता है, लेकिन इसमें फिर चेंज किया है। इसमें फिर चेंज किया है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो होते ही हैं, लेकिन वे भी जगह जहां बायर और सेलर कलेक्ट नहीं होते, एकत्रित नहीं होते, फिर भी वस्तु का आदान प्रदान होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, स्विगी। कोई जाता है उसके पास, ऑनलाइन सिस्टम है, तो क्या ये बाजार नहीं है? ये भी बाजार है। तो वे सभी प्रक्रिया जिसके तहत वस्तु क्रय विक्रय किए जाते हैं, वे सभी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वस्तु क्रय विक्रय किए जाते हैं, वो आधुनिक युग में बाजार कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप ले लें, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट में परिभाषा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदल जाता है। अब यहाँ अर्थशास्त्र में बाजार को कई रूपों में बांटा है, लेकिन हमारा सिलेबस उसमें से पढ़वाता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार जहां एक ही वस्तु के कई विक्रेता हो, एक ही वस्तु के कई विक्रेता, तो उस बाजार में बेचने का कंपटीशन लगा रहता है कि हम उससे ज्यादा बेचें तो हम उससे ज्यादा बेचें। तो जहां नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर दोनों मैक्सिमम हो, जैसे मछली का बाजार अगर आप ले लें, मछली बाजार में एक जितना भी है सब मछली बेचने वाला है। यहाँ जो गया भी, जो खरीदने गया वो भी सब मछली खरीदने वहां गया। मछली बाजार में जाके कोई चिकन तो नहीं खरीदेगा, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर दोनों हो जिस बाजार में, उसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। वह पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है कि प्रत्येक कस्टमर को प्रत्येक सेलर टच करता है, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, है ना। हर जगह आप बड़ा बड़ा कपड़ा दुकान के पास जाइए ना, वहां भी एक गेट पर खड़ा रखता है बंदा कि वो कस्टमर को दिखाता है कि इधर आइए, इधर आइए। हाँ, हर जगह ये सिस्टम चल गया है कि गेट पे खड़ा। बड़ा बड़ा होटल खाना अच्छा, खूब अच्छा खाना बनाता है, उसका खूब नाम है, फिर भी वो अपने गेट पर एक लड़का को खड़ा रखता है कि इतना रुपए प्लेट फलाना चीज, इतना रुपए प्लेट फलाना चीज, इतना रुपए प्लेट फलाना चीज, आइए आइए आइए। वो दिन भर इतना ही बोलते रहता है। ठीक है, वो अलग चीज है। तो वह बाजार जहां अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद होते हैं और दोनों क्रय और विक्रय के लिए स्वतंत्र है। हमको मन होगा इससे दाम पूछ लिए, उससे जाके ले लिए क्या, या फिर ले बात करते करते इससे भी नहीं बना था तीसरा से ले लेंगे, हम स्वतंत्र हैं। उसी तरह विक्रेता भी स्वतंत्र है। विक्रेता भी जितना भी बंदा आया सबको टोक सकता है, क्या चाहिए, कितना चाहिए, मेरे यहाँ है, लीजिए, है ना। किसी के ऊपर ये नहीं है कि आप जो आया उसको उससे बातचीत नहीं कर सकते, है ना। तो जहां अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वो प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, न तो खरीदने के लिए दबाव है, न तो बेचने के लिए दबाव है,
तो वैसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। और दूसरा मोनोपोली, इसका नाम ही है एकाधिकार, मोनोपोली, जहां उस वस्तु के विक्रेता एक ही हैं, उसी को कॉपीराइट है, उसी को एजेंसी है। सपोज करो किसी चीज का एजेंसी किसी एक व्यक्ति को हो, तो हम नहीं चाह करके भी वो सामान उसी के यहां से खरीदेंगे, चाहे वो प्रिंट प्राइस से 1 रुपया एक्स्ट्रा ही हमसे क्यों ना ले, लेकिन अगर हमें वो उस चीज की आवश्यकता है तो हम उससे खरीदेंगे। हाँ, उसे मोनोपोली कहते हैं, जहां विक्रेता लिमिट मात्रा में हो जबकि क्रेता लिमिट में नहीं हो, क्रेता बहुत ज्यादा हो। जैसे बहुत सारा दवाई है जिसका एजेंसी किसी खास व्यक्ति के पास ही है, उसी से आपको परचेज करना पड़ेगा, है ना, उसी से आपको परचेज करना पड़ेगा, तो वो मोनोपोली हो गया। गांव में कोई दुकान खोल दिया नहीं, वो मोनोपोली नहीं हुआ, गांव में नहीं, तो गांव में जो विकलांग है उसी के अंदर रहेगा। आज जो चल फिर सकता है तो गांव से निकल के गांव के चौक पर चल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। जो विकलांग है जिसका कोई सहारा नहीं है वो ना भाई मजबूर है उसी से, या फिर जो उससे उधार खाता है, जिसके पास पैसा का अभाव है, अभी हम आज नहीं हम 6 महीना के बाद देंगे, तो वो मजबूरी है, वो दुकानदार 1 रुपया का चीज़ 1.5 रुपया में देगा तो उसी से लेगा, चूँकि उससे उसके साथ उसका ये है क्या, दूसरा उसको उधार नहीं देगा। लेकिन जो सबल है, जिसके पास सब सामर्थ्य है, वो इस चीज़ का शिकार नहीं हो सकता है ना। तो जिसके पास एजेंसी है, जिसको उसका कॉपीराइट है ना, जिसको उसका कॉपीराइट है कि ये चीज वही बिकेगा, वही बेच सकता है, दूसरा नहीं बेच सकता है, तो वैसे स्थिति में वो मनमानी करेगा। तो एकाधिकार बाजार वह बाजार जहां विक्रेता की संख्या सीमित है लेकिन क्रेता सीमित नहीं, है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, जहां क्रेता और विक्रेता दोनों असीमित है और दोनों क्रय और विक्रय के लिए स्वतंत्र है, दोनों क्रय और विक्रय के लिए स्वतंत्र है, अपने हिसाब से क्रय और विक्रय करेंगे, तो वैसे बाजार को परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। और जहां हम मजबूर हैं कि उसी से खरीदना है हर हाल में, क्योंकि दूसरे के पास ये सामान तो है ही नहीं, तो वैसे बाजार को हम मोनोपोली बाजार कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस यही 2 बाजार पढ़वाया है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। तो सबसे पहले आप बाजार समझ लें, बाजार क्या है, तो जहां बृहत मात्रा में क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और उपस्थित वस्तु की मांग करते हैं। अब सपोज करो एक किताब का, एक रो में 20-25 किताब का दुकान है, हम गए किताब की दुकान में और वहां जाके जींस मांगे, तो वो मार्केट नहीं हुआ, ठीक है। तो उपस्थित वस्तु की मांग करते हैं। अब किताबें में मान लो हमको जिस राइटर का लेना है, हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन हम मांग करेंगे बुक ही, चाहे हमारा जो राइटर है वो राइटर उसके पास हो या ना हो, लेकिन हम बुक मांगेंगे उसके पास, जो फलाना राइटर का बुक है। अब नहीं है तो वो हम हमसे कुछ एग्रीमेंट करें, हम फलाना दिन दें ना दें, फलाना ये क्या, या कुछ एड्रेस बताएगा कि फलाना जगह मिलेगा। लेकिन बुक दुकान में जाके हम बर्तन नहीं मांग लेंगे, है ना, या बर्तन दुकान में जाके हम सोना नहीं मांग लेंगे, क्या कि हमको सोना खरीदना है, आप सोना दिखाइए। तो वह बाजार, इसमें ये लाइन जुटता है कि जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कलेक्ट होते हैं और कलेक्टिव गुड्स, जो बाजार में जो गुड्स है उस गुड्स की मांग करते हैं, है ना। जिस बाजार में आप गए, सोना के दुकान में गए तो सोना मांगेंगे, कपड़ा की दुकान में गए तो कपड़ा मांगेंगे, भले ही आप जिस कपड़ा का डिमांड कर रहे हैं वो कपड़ा उसके पास नहीं हो, लेकिन आपको मांगना उसके यहाँ कपड़ा ही है ना। अब रेडीमेड में जाके या कोई दूसरा कपड़ा मांगे तो दिक्कत है क्या। तो जिस तरह के बाजार में गए हैं हम उस तरह के प्रोडक्ट का ही डिमांड करें तो जाके मार्केट है। अगर हम अलग डिमांड करते हैं तो हम परचेज करने नहीं गए, तब हम कमेंट करने गए, है ना, तो हमारा पर्पस परचेज है ही नहीं, तो वो स्थिति में बाजार परिभाषा पूरा नहीं होगा। तो वह क्षेत्र जहां अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं एवं संग्रहित वस्तु में से अपनी आवश्यकता की वस्तु की मांग करते हैं।
संग्रहित वस्तु में से। अब जैसे कोई बर्तन का दुकान है तो वहाँ आधा किलो से लेके या 50 किलो तक बनने वाला सामान जैसा बर्तन है। अब हमको उसमें से 5 किलो के सामान बने ऐसा बर्तन की आवश्यकता है तो हम 5 किलो का डिमांड करेंगे ना। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु की मांग करते हैं, वैसे स्थिति को हम बाजार कहते हैं, है ना। अन्य स्थिति को हम बाजार नहीं कहेंगे। इसको दो भाग में हम विभक्त करते हैं, पहला परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में जहां बायर और सेलर लार्ज नंबर पर हैं और सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई किसी पे दबाव नहीं बनाते हैं, वैसे बाजार को परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। और मोनोपोली बाजार का वह इकाई जहां क्रेता तो बहुत है लेकिन विक्रेता सीमित मात्रा में और वो अपने मन का करता है, वैसे बाजार को मोनोपोली एकाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है, हम इसमें यहाँ मोनोपोली का कैरेक्टर, ये परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर और मार्केट का परिभाषा दी है। यहाँ आप लोग जोड़ेंगे, मार्केट 2 टाइप्स में है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। ये परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर और इसके साथ आप एक क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन लिखें, डिफाइन मार्केट, डिफाइन मार्केट, डिफाइन मार्केट, बाजार को परिभाषित करें। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। और व्हाट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, व्हाट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। और लगभग हर साल ये क्वेश्चन, किसी साल शॉर्ट में तो किसी साल लॉन्ग में पूछता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ठीक है, ये आप आंसर खुद से पूरा करके हमसे चेक करवा लेंगे। ठीक है, इसको रोक लो।